अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का लेक्चर 5 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे मेजर एंड माइनर स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट में हम कई बार जो है गलत ट्रेड ले लेते हैं स्ट्रक्चर को देखे बगैर कि वो किस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये मेजर एंड माइनर स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप ये देखें कि जो मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है, हमेशा मेजर से मुराद आप ये समझ लो कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आप फॉर एग्जांपल आप देख लें कि एक ट्रेंड में चल रही है जो है अपसाइड का। जस्ट अ मोमेंट, अप ट्रेंड की मार्केट चल रही है। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है और जो है बीच में इंड्यूसमेंट भी ले रही है, लिक्विडिटी भी क्रिएट कर रही है। ठीक है, मैंने आपको याद है एक वीडियो में बताया था 3 तरह के पुल बैक। ठीक है, जिसमें एक होता है क्विक, जब मार्केट जब फुल बुलिश होती है, बहुत ज़्यादा उसमें बायर्स होते हैं, तो मार्केट जो है छोटे पुल बैक लेकर सीधा ऊपर चल जाती है। ठीक है ना, मतलब छोटे पुल बैक लेकर मार्केट जो है ऊपर चल जाती है और हाथ में नहीं आती। और एक होता है मीडियम पुल बैक। ठीक है, जहां पे मार्केट थोड़ा सा जो है आपका पुल बैक लेती है आपके पिछले हाई के करीब। ठीक है, जो ये पिछला आपका हाई होता है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, पिछले हाई के करीब यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसने पुल बैक लिया और उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, एक होता है आपका डीप पुल बैक। अब अक्सर क्या होता है कि आपका जो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मार्केट अब अप ट्रेंड में है, उसके बाद क्या होता है मार्केट ने अचानक एक डीप पुल बैक आपकी मार्केट ने ले लिया। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि जब मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में डीप पुल बैक लेती है या एक करेक्शन फेज में जाती है, तो वहां पे जो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वो तो पुल बैक हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी चीज को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो आपको एक जो है डाउन ट्रेंड, जो है ऑपोजिट ट्रेंड आपको दिखता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे दिखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर क्या है, अपसाइड का ट्रेंड। कहां का है, अपसाइड का। उसके अंदर जो आपका कंसोलिडेट फेस होगा, सॉरी आपका जो पुल बैक फेस होगा, जो जिसपे मार्केट आपकी रिलैक्स करेगी, जो आपका वो फेज होगा, वो आपका जो है मिनी स्ट्रक्चर होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। आपकी जो मेन चीज है उसका वो ये है कि आपने उस मिनी स्ट्रक्चर को पकड़ना है छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी ट्रेड्स लेने के लिए या आपकी पोजीशन लेने के लिए। ठीक है ना, अब क्या है, हमने कई दफा ये बात सुनी है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो हम उसे कहीं पे बाय नहीं कर लेते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पुल बैक का वेट करते हैं। जैसे कि क्या हुआ, यहां पे इस एरिया ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, करने के बाद क्या है, उसने एक पुल बैक लिया। ठीक है, अब यहां पे हम बाइंग रीजन अपनी फाइंड करेंगे कि हमने इधर बाय क्यों करना है। ठीक है, या हमने यहाँ पे सेल क्यों करना है, तो हमने यहाँ पे बाइंग रीजन अपनी फाइंड की और यहाँ पे पोजीशन लेकर अपने रिस्क टू रिवार्ड को समझते हुए सामने रखते हुए उसको एग्जीक्यूट किया ट्रेड को। ठीक है, अब हम चल के देखते हैं चार्ट पे कि किस तरह ये जो हम मेजर स्ट्रक्चर और मिनी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने खुला है फॉरेक्स का यूरो यूएसडीटी चार्ट, वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट के अंदर आप ये देखें कि मार्केट जो है तकरीबन 2022 के पता नहीं कब से जो है ना, मार्केट कहाँ पे है, एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, सॉरी अब मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक टाइप लिया है या मार्केट यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताना है, वो ये बताना है कि हमारा मिनी स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या हुआ था, आप देखो मार्केट जब गिर रही थी, ये इसने एक पुल बैक लिया। मार्केट जब गिर रही होती है तो वो पुल बैक ऊपर की तरफ लेती है और उसके बाद अपना नया लो बनाती है। ठीक है, अब क्या है, अब ये मैंने डायग्राम ये ऐसे बना दिया ना। अब इस पॉइंट को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं
और जाकर, सॉरी हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि लिए हमारा जो वो है ना, क्या नाम है, जो डायग्राम है वो आपकी यहाँ पे आपको पीछे नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था उसके हिसाब से हमें नज़र आएगी। ये देखें, जो चीज़ हम देख रहे थे वहाँ पे, कहाँ पे, अपने बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वो चीज़ जब पुल बैक हुई तो उसने आपके सामने यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। अब इस चीज़ को मैं अगर हटाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर कब चेंज होता है? जब वो आपका कैरेक्टर चेंज कर दे। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ, फिर बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 हुआ, जस्ट अ मोमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 हुआ, एक पुल बैक आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर आपका ऊपर जाने के बाद एक डीप पुल बैक आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और इस तरह मार्केट ऊपर गई। कितना ऊपर गई आप यहाँ पे देखें, अगर आपने मार्केट को फॉर एग्जांपल यहाँ से भी पकड़ा होता तो आपकी 300 पिप मार्केट ने पुल बैक लिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे और जाके वहां पे देखते हैं क्या सिनारियो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, डेली का टाइम फ्रेम है, ये मार्केट गई ऊपर, नीचे आई, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा था? डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये कंसोलिडेशन फेज था, ऐसी बात है। तो आप, ये मार्केट ने गिरने से पहले क्या किया? एक पुल बैक लिया था, क्योंकि पहले भी गिरी थी, ये गिरी थी ना मार्केट, आप ही देख रहे हो ना, मार्केट गिरी थी। मार्केट गिरने से बाद क्या हुआ? मार्केट ने एक पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पुल बैक जो होगा, ये वाला पुल बैक, मैं आपको हटा के फिर दिखाता हूं, ये जो पुल बैक होगा, ये पुल बैक आपके छोटे टाइम फ्रेम पे जो है मिनी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कह रहे हैं, वहां पे ये एक बहुत बड़ा आपके सामने ट्रेंड चल रहा होगा, जो कि आप अगर देखें तो कितने पिप्स का है? ऑलमोस्ट 1900 पिप्स का आपका ये पुल बैक है, और ऑलमोस्ट आपके पता नहीं कितने दिन ये चलता रहा है। आपका ये जो पुल बैक था ये आपका चला है ऑलमोस्ट 664 दिन, 664 डेज, मतलब कब से कब तक? यहाँ पे आप देखें कितने दिन जो है, 2012 से लेके 2014 तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पुल बैक चला। उसके बाद फिर मार्केट ने फिर नीचे गिरना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, जो पुल बैक्स होते हैं वो आपके छोटे टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो, उसमें आपकी मार्केट फुल हाई बुलिश या बिरिश होती है। हम गलती क्या करते हैं अक्सर के, मार्केट का ट्रेंड तो सही होता है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा? हमने बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखा कि मार्केट जो है वो तो बिरिश है, ठीक है। हम फिर क्या करते हैं? ट्रेड बिरिश की लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ा टाइम फ्रेम है, हम यहाँ पे थे, हमने देखा मार्केट गिर रही है, ठीक है, हमने देखा मार्केट गिर रही है। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रिप्ले करता हूँ, यहाँ तक ये कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा रिप्ले कर देते हैं यहाँ तक, यहाँ तक हम कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? हमने ये फाइंड आउट किया कि मार्केट जो है एक बेहतरीन जो है डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है ना। हमने देखा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। वो कैसे पता चला? क्योंकि पीछे जो है मार्केट जो है अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करते आ रही है, ठीक है। क्या हुआ था पीछे? मार्केट ने एक अच्छा डंप लिया, एक कंसोलिडेट फेस गई, एक मार्केट ने थोड़ा सा पुश बैक किया, और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने एक और डंप लिया। अब हम यहाँ पे बगैर अगर सोचे समझे, बगैर उसकी एनालिसिस सही तरीके से करे, अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं शॉर्ट की, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले ली, उसके बाद क्या हुआ? मार्केट आपकी उसमें चली गई, किस फेस में चली गई? आपकी मार्केट चले जाती है अप फेज में। अब यहाँ पे आपके सामने आपको पता चलेगा, हमने यहाँ पे सेलिंग लगा दी, और उसके बाद क्या हुआ? अचानक आपकी जो मार्केट है वो आपकी पुल बैक फेज में चली गई, और वो आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आपकी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, हालांकि पुल बैक फेज है। आपको यहाँ पे क्या मार्केट हो सकता है? लिक्विडेट करे, आपका जो है पैसा वो ले, और बाद में फिर वो वापस अपनी डायरेक्शन की तरफ चली जाए, ठीक है।
तो हमने क्या होता है बाइंग रीजन ढूंढनी होती है छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने अपने मेजर स्ट्रक्चर को फाइंड कर लिया, फिर बाद में हमने ये फाइंड कर लिया कि जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है वो किस लेवल पे है, वो क्या किसी जो है पुल बैक फेज पे है, क्या किसी जो है कंसोलिडेट फेज में है, या मार्केट उस वक्त गिर रही है। अगर मार्केट किसी स्ट्रक्चर को गिर रही है तो हम वेट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, हम अपने ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते हैं, हम अपने ऐसे एरिया का वेट करते हैं जहां पे जाके हम उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकें, हम अपनी ट्रेड को ले सकें। समझ गए बात को? अब यहां पे आपने देखा कि हमने यहां पे सेल लगाई थी इस जगह पे। हमने क्या किया था, हमने इस जगह पे सेल लगाई थी, ठीक है। सेल लगाने के बाद क्या हुआ, मार्केट तो गिर रही थी भाई, मार्केट का ट्रेंड भी सही था, लेकिन क्या हुआ मार्केट ने एक पुल बैक फेज ले लिया। सही है, पुल बैक फेज लेने के बाद मार्केट गई तो उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा यहां से लेके यहां तक का टाइम और जो पैसा था वो दोनों अटक गए। सही बात है कि नहीं? सही बात है। आपका पैसा अब जो है यहां पे अटक गया, ठीक है। तो आप अपना पैसा निकाल के किसी दूसरे पेयर पे भी नहीं लगा सकते, किसी दूसरी करेंसी पे नहीं लगा सकते, किसी दूसरे शेयर पे नहीं लगा सकते, आपका पैसा तो अटक गया। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर का भी पता होना ज़रूरी है कि भाई मार्केट में जो एंट्री ले रहा हूँ वो किस टाइम फ्रेम का क्या है। बड़े टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि उस स्ट्रक्चर का एंड हो गया, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लगता हो कि भाई इसका शुरू हुआ है, तो आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस लाजम करनी है। मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर ला रहा हूँ, और आपने कमेंट में भी बताना है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाती हैं और उसको यूज़ करके हम कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में ये समझ आ गया कि मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है और मिनी स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करा देता हूँ। मेजर स्ट्रक्चर में क्या है, आपने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मार्केट जो है लोअर लोज लोअर हाइस बना रही है, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन की तरफ कर रही है, ठीक हो गया। ये आपको पता चल गया कि मार्केट जो है डाउन उसमें चल रही है। अब हमने क्या फाइंड करना होता है कि जो पुल बैक वाला एरिया होता है उसमें हमने अपनी बाइंग या सेल रीजन ढूंढनी होती है छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर, ठीक है। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ऐसी बाइंग या सेलिंग रीजन ढूंढनी होती है जो कि हमारी ट्रेड को सक्सेसफुली क्लोज कर सके, ठीक है। हमने अन्य वहां एंट्री नहीं करनी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें। कोई क्वेश्चन है आपका स्मार्ट मनी से, टेक्निकल एनालिसिस से या प्राइस एक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजम क्वेश्चन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।